स्वागत है एक बार फिर आपका सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में यातायात नियम, साइबर फ्रॉड और नशे से दूर रहने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बात होगी गाडरवारा की, जहां काबरा मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र को बुरी तरह मारा पीटा गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। गणेश्वर राव ने अपने घर के कमरे में सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर थाना किरंदुल में मामले की विवेचना शुरू की गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संजय यादव ने मृतक के परिजनों से पूछताछ कर सुसाइड नोट की पुष्टि की। सुसाइड नोट में आरोप था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मृतक से पैसे की लेन देन में दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक हेमशंकर गुनेन्द्र हेमंत साहू का विशेष योगदान रहा। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। भांसी थाना प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, RK बर्मन और SDOP किरंदुल के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भांसी में यातायात नियमों, साइबर फ्रॉड और नशा से दूर रहने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य निर्मला तुरखेड़े, शिक्षक शिक्षिकाएं और लगभग 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रभारी ने छात्रों को सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग, शराब या नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, ओवर स्पीड और स्टंट न करने, मोबाइल का उपयोग न करने जैसी सावधानियों के साथ साथ साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय भी बताए। उन्होंने नशा मुक्त जीवन के महत्व पर जोर देते हुए सभी से नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में थाना भांसी के निरीक्षक विजय कुमार राठौर, सावनी राकेश, भास्कर और अन्य स्टाफ ने सहयोग दिया। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। गाडरवारा में स्थित काबरा मेमोरियल स्कूल में महज 14 साल के छात्र के साथ 40 वर्षीय मोहन राय ने स्कूल के अंदर ही मारपीट कर दी, जिसकी सूचना लगते ही पिता ने बच्चे के साथ गाडरवारा थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराई। अस्पताल में मेडिकल कर बच्चे के शरीर पर लगी चोट की शिनाख्त गाडरवारा अस्पताल में कराई गई। आपको बता दें कि इसी वर्ष पहले भी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से एक बच्चे की बिजली की करंट लगने से मौत हो चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा संदीप गौरव का कहना है कि लगातार बच्चों के साथ हादसे हो रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस विषय पर कोई भी जवाब देने से इनकार कर रहा है। घटी है काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल में, उसे आप किस तरह से देखेंगे? मैं अपने बच्चे को लेने गया था, तो जब इसने मेरे को बताया कि पापा जी ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं और एक दोस्त है काबरा, तो उसके वो काव्य कौरव है, तो काव्य के कोई लड़ाई हुई है, उसके अगेंस्ट में उसके जो गार्जियन थे उनने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है, लिटा के उसको घूंसे चाटे और बाल खींचना और साथ में उसके साथ गाली गलौज। जब मैं मौके पे इसके साथ गया, मैंने प्रशांत को फ़ोन लगाया, काव्य के पिताजी को। मैंने कि प्रशांत ऐसी ऐसी कुछ बात हो गई है, तो उसने कहा भैया मेरे को जानकारी नहीं है, आप थोड़ा जाके देख लेना है। मैं ऑफिस में गया तो चेयरमैन सर से मिलने की कोशिश भी की, चेयरमैन सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना कोई मिले। वहाँ के जो स्टाफ थे उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं लगा। इसके पहले मेरे बच्चे के साथ क्लास में इसका ब्लेजर में पीछे ब्लड भी मार दिया। आपका बालक भी वहीं पढ़ता है? मेरा बालक भी यहीं पढ़ता है। स्कूल है वो? काबरा मेमोरियल इतनी स्कूल सब में। घटनाक्रम हुआ, इसके बाद भी कोई शिक्षक उस बच्चे के पास नहीं पहुंचे जिसकी पिटाई क्या की होता गई? है कि गार्जियंस जो रहते हैं, सब गार्जियंस को जानकारी रहती है, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं आना चाह रहा है, और वहाँ का जो स्टाफ है उसका बहुत बिहेवियर बहुत गलत तरीके, जैसे कोई शिकायत करने जाए। ऐसे स्कूलों के बारे में ऐसे स्कूल में नाम बिल्कुल नहीं लिखाना चाहिए। क्या संदेश है बाकी गार्जियनों को, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? ऐसी घटनाएं जो हो रही है, मैनेजमेंट और जहाँ अपने बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी जगह तो नाम लिखाने से कोई मतलब भी नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? मैं संदीप गौरव लिखता हूँ। जब मैं छुट्टी के बाद नीचे आया तो पवन राय मेरे पास आया, मैं गर्दन पकड़ के लड़ने लगा और गाली देने लगा। पवन राय कौन है? ये मेरा ही क्लासमेट है, 8। क्या हुआ? तो फिर हम दोनों की लड़ाई होने लगी, तो इसी समय उसके पापा आए। उसके पापा ने मेरे सर में मार दिया और पेट में मार दिया और गाल में मार दिया और गाली देने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे। कितने समय बाद आए पापा स्कूल उनके? तो उनके पापा पहले ही उधर खड़े थे। पहले से ही खड़े थे। हाँ। वो किस बात को लेकर मारने लगे? कि तू हमरे लड़का हाथ कैसे लगा रहा हो।
ये बोल रहे थे। और आप जब वो मारे थे तो स्कूल के शिक्षक कहाँ थे? उधर तब कोई नहीं था, स्कूल के शिक्षक नहीं थे नहीं थे। और पता नहीं चला बाद में शिक्षक नहीं आया आपके पास? नहीं आया था कोई। आपके साथ जो मारपीट हुई स्कूल के शिक्षकों को जानकारी है इस बात? हाँ है, अभी बताया था प्रिंसिपल सर। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे थे देखते हैं और बुलाएंगे उनके पेरेंट्स को। क्या नाम है इसका बेटा? काव्य चौधरी। स्कूल का नाम क्या है आपके? काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल गाड़वाड़ा गढ़वाल। में स्थित है। हाँ, क्या मामला है? आप बच्चे को लेकर यहाँ अस्पताल आए, क्या हो गया? सर करीब 2 बजे मेरे को जानकारी लगी कि मेरे बच्चे को पावर स्कूल में किसी बच्चे के साथ मारपीट हो गई थी। तो जो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया और उसको सर में और पेट में मारा भी और उसको मारने की धमकी भी दी। तुम अगर लड़ाई करोगे तो मैं तुम्हें और मारूंगा। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, इसके पहले मैं एक बार वो बच्चा पहले भी मुझे और मेरे बच्चे दोनों को धमकी दे चुका था फ़ोन द्वारा। तो मैंने उनकी क्लास टीचर से शिकायत करी थी कि मैडम ये बच्चा फ़ोन करके अभी हमको धमकी वर्तमान देता में है। जो घटना हुई है इसकी शिकायत की? नहीं, अभी उनके स्कूल में टीचर को जानकारी दी गई थी कि सर ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे, आप बेफिक्र रहिए हम कर लेंगे। बोले आप कंप्लेन वगैरह मत कीजिएगा हमारी तरफ। कहाँ मारा है आपके बच्चे को? पेट में और सर में उसको काफ़ी ज़्यादा मुक्के वगैरह और झापड़ वगैरह मारे हुए हैं। आप फिर स्कूल गए थे जब आपको घटना की जानकारी थी? स्कूल में क्या बताया था? नहीं, मेरा भतीजा गया हुआ था उस बच्चे को लेने के लिए और जैसे ही मेरे को जानकारी लगी तो मैं भी तत्काल वहाँ पहुँचा, पर वो लोग जब तक यहाँ से गाड़वा थाने पहुँच चुके थे बच्चे को लेकर। जिस समय आप बच्चे के पास पहुंचे क्या स्थिति रही थी? बच्चे को दर्द हो रहा था और बच्चा रो भी रहा था उस समय, पेट में भी उसके दर्द कर रहा कोई था। शिक्षक नहीं आया उस बच्चे को? नहीं, ऐसा कोई शिक्षक की तरफ से नहीं आया। यानी कोई शिक्षक नहीं आया? नहीं, कोई शिक्षक नहीं क्या आया। लगता है इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्कूल सजग नहीं है, इतनी घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे ऐसे स्कूल? नहीं, जवाबदारी तो स्कूल को निभाना चाहिए। जब बच्चे स्कूल के हवाले अगर पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं तो जवाबदारी स्कूल की होती है कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आया और बच्चों को हाथ लगे जा रहा है तो स्कूल क्या कर रहा था उसमें? आज कंप्लेन है कावरा मेमोरियल पब्लिक कौन स्कूल। पेरेंट्स है जिन्होंने मारा? उनका नाम मोहन राय है बता रहे हैं, यही गाड़रवाला के निवासी हैं। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है और मैं कांगड़ा का निवासी हूँ। गाडरवारा से सीनियर संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर स्थित देवी शकुंतला ठकराल ऑडिटोरियम में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रमों के कुल 1360 विद्यार्थी को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह की शुरुआत कुल गीत और दीप प्रज्वलन से हुई। समारोह की सबसे आकर्षक झलक रही मनावृत्ति रोबोट आर्या, जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक वितरित किए। मुख्य अतिथि तुलसीराम सिलावट, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के नए अध्याय की शुरुआत है। विशिष्ट अतिथि शंकर लालवानी, सांसद लोकसभा इंदौर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि युवा वर्ग अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए तो भारत ज्ञान, नवाचार और मानवता का वैश्विक केंद्र बन सकता है। अन्य विशिष्ट अतिथि में कैप्टन बीजे सिंह, हेड एंड डायरेक्टर एकेडमिक्स इन्फोबेंस फाउंडेशन, संजीव अग्रवाल शामिल थे। समारोह की अध्यक्षता प्रवीण ठकराल, कुलाधिपति ओरिएंटल यूनिवर्सिटी और चेयरमैन ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने की। कार्यक्रम में मुख्य प्रबंधक निदेशक डॉक्टर गरिमा घई, कुल सचिव डॉक्टर प्रद्युम्न यादव, विधि सांख्य निदेशक सोनिया ठकराल और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कि हमारी ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, जो कि मैं गर्व के साथ बता सकता हूं कि ये इस मालवा क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है और आज हमारे यहाँ 7वें दीक्षांत समारोह में लगभग 1300 से ऊपर विद्यार्थियों को, स्नातकों को या स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनको डिग्रियां प्रदान की गई हैं। और इस बहुत ही शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे ही क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री श्री माननीय तुलसी सिलावट जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ साथ शंकर लालवानी जी, दिव्या गुप्ता जी एवं अन्य काफ़ी गणमान्य लोगों ने आके हमारे इस आयोजन को सुशोभित किया है। और ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि निरंतर प्रगति के पथ पर हमारी ये यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में बहुत ही गौरव प्राप्त कर रही है। मैं आप सबका ओरिएंटल यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें हमेशा निरंतर मिलता रहे। सर, जिन छात्रों को डिग्री प्राप्त हुई उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये उनके संघर्ष की, उनकी मेहनत की और उनके जज्बे की ये सारी
एक कोशिश रही है, जिसकी वजह से आज बहुत विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले हैं, सिल्वर मेडल मिले हैं, अथवा उनको जो भी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, ये सब उनका एक जज्बा है या उनको आगे जीवन में बड़ा अच्छा काम करने की, एक अच्छा जीवन यापन करने की तथा इस राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है कि हमारा युवा, जैसे कि माननीय सिलावट जी ने भी बताया, आज हमारा ये युवा देश है इस वक्त, और जितना हमारा देश इस पूरे ग्लोबल लेवल पे जो तरक्की कर रहा है, जो योगदान प्रदान कर रहा है, और जिस तरह से हमारी जो इकॉनमी बढ़ रही है, ये बड़े सिंपल वे में दर्शाता है कि हमारा युवा बहुत हद तक अपने भविष्य के प्रति समर्पित है और अपना योगदान प्रदान कर रहा है। मैं प्रवीण ठकराल, चांसलर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर की हैसियत से आपके सामने, आपके समक्ष ये सब बता पा रहा हूँ। धन्यवाद। विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की, क्या कहना चाहेंगे? ये स्नातक, स्नातकोत्तर और शोधकर्ता वाले विद्यार्थियों को सबको डिग्री ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने एक पवित्र काम किया है कि जो डिग्री मिली है कि उन बेटों और बेटियों का खुद की मेहनत, उनका समर्पण, मैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस क्षेत्र के विधायक के नाते सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। और विश्व का सबसे युवा राष्ट्र आपका अपना भारत है। ये युवा राष्ट्र जो विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री जी का इस राष्ट्र में कोई पूरा कर सकता है तो युवा शक्ति कर सकती है। ये अनुरोध किया मैंने। सर देखिए, एक तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो ठकराल फैमिली ने उठाया है। इतनी बड़ी एक एस्टैब्लिशमेंट बनाना और इतने सारे बच्चों को उसमें मौका देना, दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और स्पेशली हमारे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, बहुत ही गौरव वाली बात है। इट्स एक्सीलेंट, वंडरफुल। विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है? सर विद्यार्थियों के लिए बड़ा सिंपल सा संदेश है। विद्यार्थी आज की तारीख में अच्छा पढ़ा लिखा है और उसको पूरे विश्व के बारे में मालूम है, इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है। केवल 2-3 चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी को मान के चलनी है, क्योंकि हम हर बार कहते हैं एक्स जनरेशन, एक्स, वाई, जी और जेन, बहुत कुछ हम इनके बारे में कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है छात्र को। पहला तो ऑनेस्टी, ये कभी भी ये आउट ऑफ वोग नहीं जाती है। हमेशा ऑनेस्टी जो है अपने प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जो काम करते हैं उसके प्रति ऑनेस्टी से होना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ जो उनको समझनी चाहिए वो है रिस्पेक्ट। अगर आप दूसरे की इज्जत करते हैं तब आपकी इज्जत होती है। इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक, पहले देंगे फिर प्राप्त करेंगे। इसलिए डिसिप्लिन, चाहे अपने काम के प्रति डिसिप्लिन हो, चाहे अपने सीनियर्स के प्रति डिसिप्लिन हो, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके, सो यू हैव ऑनेस्टी, यू हैव रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ों पे काम करेंगे तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। आपका परिचय? मेरा नाम है जी कैप्टन ब्रिजेश सिंह और मैं इन्फोबीन्स फाउंडेशन का हेड और डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ। इन्फोबीन्स फाउंडेशन बच्चों को 1 साल तक फ्री IT एजुकेशन देती है, कोई पैसा नहीं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। सिंगरौली में सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पत्रकार को धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल पत्रकार ने झारा पंचायत के रोजगार सहायक के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी, जिससे परेशान रोजगार सहायक ने पत्रकार के कार्यालय पहुंचकर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पत्रकार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो रोजगार सहायक ने मोबाइल छीन लिया। फिलहाल पत्रकार ने सरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पत्रकार समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। बताया गया है कि इससे पहले भी देवसर जनपद पंचायत के कई पंचायतों के सचिव पत्रकारों को धमका चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी जनपद CEO संजीव तिवारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद जायसवाल। क्या समस्या है, आप थाने आए हुए हैं? ये कल शाम को लगभग 7 बजे ग्राम पंचायत झारा का रोजगार सहायक और सचिव दोनों का पद उसी के पास है, वित्तीय प्रभार भी उसी के पास है। उसका जो है तो हम पत्रकार हैं, उसका समाचार चलाए थे उसके भ्रष्टाचार झारा पंचायत का।
तो वो आके हमारे कार्यालय में धमकी दिया है हमको। किस पेपर से आप पत्रकार हैं? दैनिक जागरण से। कौन धमकी दिया आपको? सुबोधन साके क्या बोले? बोले कि हम मतलब आपको बर्बाद कर देंगे, स्टेज से एक्ट लगवा देंगे। और जब उनका हम ये आवाज़ जो है तो रिकॉर्ड करना चाहे तो हमारा मोबाइल भी छीन लिए। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग किए हैं कुछ उनका? रिकॉर्डिंग थोड़ा सा हो पाया, इसके बाद वो मोबाइल छीन लिए। आपका मोबाइल छीन लिए वो? फिर और कुछ क्या बोले? और कुछ नहीं बोले, ये बोले कि हमारे झारा पंचायत का मतलब खबर जो है तो अब मत चलाना, यदि नहीं फिर झारा तरफ आओगे तो हम। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। एमपीसीजी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।